इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं कन्नौज से आ रहे, जहाँ पे रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लेंटर जो है वो ढह गया है। हादसे में करीब 35 मजदूर दबे हैं और कई लोगों की दुखद मौत की भी खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। कन्नौज में देखिए बड़ा हादसा पेश आया है। घटनास्थल की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रेलवे स्टेशन पर लेंटर गिरने से ये बड़ा हादसा, मलबे में करीब 35 मजदूर दबे हैं और कई मजदूरों की मौत की आशंका है। फिलहाल यहां पर देखिए, जैसे ये हादसा पेश आया उसके बाद से त्वरित राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। रणवीर सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रणवीर, कैसे ये हादसा पेश आया है और क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, अमृत भारत योजना के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। एक नई बिल्डिंग बन रही थी और 2 मंजिला बिल्डिंग है और आज लिंटर पड़ रहा था। लिंटर यानी कि छत, और जब छत का काम चल रहा था इसी बीच में जो छत का हिस्सा है वो गिरा और बिल्डिंग के कुछ पिलर्स भी उसकी वजह से गिरे। लगभग 35 मजदूर बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे दबे हुए थे, जिनमें से अभी तक 12 को निकाला गया है। मौके पर जो बड़े अधिकारी हैं, जिले के जो बड़े अधिकारी, रेलवे के बड़े अधिकारी, वो पहुंचे हैं। जेसीबीज बुलाई गई हैं और जल्द से जल्द ये कोशिश है कि जो मजदूर हैं उनको निकाला जाए। आसपास के अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और जल्दी से जल्दी राहत बचाव कार्य मुहैया कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के लिहाज से जो भी अस्पताल हैं वहां पर देखा जाए, जो मजदूर वहां से निकल रहे हैं उनको एडमिट करके बेहतरीन जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो दिया जाए। और अगर हम स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन परिसर के बगल में ही एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी। रेनोवेशन का काम था अमृत भारत योजना के तहत और जो 2nd फ्लोर का लिंटर था वो गिरा है। तो लगभग 35 मजदूर जो वहां काम कर रहे थे वो मलबे में दबे हुए थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो मजदूर है वो बता रहे हैं कि वहां किस तरह से हादसा हुआ कि अचानक भरभरा के गिरा, तेज आवाज आई, कुछ मजदूर वहां से भागे। लगभग 35 के आसपास इस बात की आशंका है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर बता पाने में भी प्रशासन भी सक्षम नहीं है कि कितने मजदूर एग्जैक्टली हैं, लेकिन लगभग 35 का अनुमान है। और यहाँ पे आप देखिए पिलर्स भी गिर गए हैं। जो छत का हिस्सा था वो जब गिरा तो वो पिलर्स को लेकर के साथ गिरा है। तो तेज आवाज आई थी। ये चूंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी इसलिए वहां पर जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री थे, वो उस हिस्से में नहीं थे। तो संभव है कि कोई यात्री उसमें नहीं फंसा है। जो भी हैं वो मजदूर हैं, लेकिन जो मजदूर हैं उन मजदूरों को जल्द से जल्द निकालने की जो कोशिश है उसके तहत जेसीबीज लगाई गई हैं, मशीन्स लगाई है और उनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश है। ठीक है रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस हादसे के चश्मदीद का एक बयान आपको सुनाते हैं। एकदम से धमाका आया। हम एक पैर जनरेटर पे रखे थे और एक पैर मशीन पर रखे थे। एक तो नाटे पीछे रहिए। कितने लोग थे? कितने लोग? रणबीर, जब सवाल पूछा गया कि कितने लोग थे, उनकी लिपसिंग जो है वो शायद 50 का आंकड़ा कह रही थी जो मजदूर है वहां पर। देखिए, ये बता पाना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है। वजह ये है कि कितने मजदूर उस जगह पे थे, कितने वहां से भाग गए, कितने वहां अंदर दबे हो सकते हैं, ये बता पाने की स्थिति में ना प्रशासन है और ना मजदूर ही हैं। क्योंकि जब काम चल रहा तो एक बड़े हिस्से में काम चल रहा था और एक बड़ा हिस्सा जब मलबा, जो उसका छत है वो गिर करके मलबा बना, तो उस मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं ये अनुमानित आंकड़ा है कि 35 के आसपास हो सकते हैं। कुछ नंबर जिससे कम भी हो सकते हैं, नंबर जिससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी तक किसी के भी मृतक की जानकारी नहीं आई है कि इस हादसे में किसी की मौत भी हुई है, लेकिन 12 लोग निकाले गए हैं। कुछ को चोटें आई हैं, उनको तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। अभी कोशिश ये है कि मलबे को एहतियात के साथ हटाया जाए ताकि किसी भी जो मजदूर दबा हुआ है उसको मशीनों की बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्दी पूरा किया जाए और जो जिंदगी इस मलबे के नीचे दबी हुई है उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय होती है तो क्या कार्रवाई यहाँ पे की जाती है?